तीन लाशें फांसी पर लटका कर क्या सबक दिया गया। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खलीफा मुअतज़िद बिल्लाह बड़ा ज़ीरक और शुजा व बहादुर था। लड़ाइयों में उसके कारनामे मशहूर हैं। उसने खिलाफत का नहायत बेहतर इंतज़ाम किया। लोगों के दिलों में उसका बड़ा रोब था। उसकी हैबत की वजह से सारे फितने दब गए। उसके ज़माने में अमन व रफ़ायत और अरज़ानी का दौर था। उसने बहुत से टैक्स बंद कर दिए। वो खिलाफत अब्बासिया की तजदीद की वजह से सफ़ाए सानी कहलाता था। दौलत अब्बासिया की तबाही का सबसे बड़ा सबब तुर्की के उमरा और अफसरान फ़ौज थे। अब्बासी हुकूमत इस तरह उनके पंजा इक़्तिदार में आ गई थी कि खुलफा तक को उनकी मर्जी का पाबंद रहना पड़ता था, वरना हुकूमत बल्कि जान तक से हाथ धोना पड़ता। उनके हाथों रियाया की जानो माल महफूज ना था। मुअतज़िद का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने तुर्कों का जोर तोड़कर सल्तनत और रियाया दोनों को उनके पंजे जुल्म से आज़ाद कर दिया। उनकी कुव्वत तोड़ने के लिए उसने नहायत सख्त पॉलिसी इख्तियार की। फौजी अफसरों को सरताबी पर जिंदा दफन करा देता था। वो ये सज़ा बज़ाहिर सख्त मालूम होती है, लेकिन उस वक्त तुर्कों की खैरा सिरी जिस हद को पहुँच चुकी थी, उसकी इस्लाह बगैर इसके नामुमकिन थी। उसने रियाया के साथ माल के जुल्म ज़्यादती को नहायत सख्ती से रोका और उनमें अदल व इंसाफ के क़याम की तरफ पूरी तवज्जो की। इस सख्ती का ये नतीजा हुआ कि उसके मुक़र्रबीन ख़ास तक उसके खौफ से जुल्म व ज़्यादती की जुरत ना करते थे। ईवान अदालत में उमरा अमायद बल्कि खलीफा तक के सारे इम्तियाज़ात उठ गए और सबके साथ यकसां सलूक होने लगा। अदालतों की आज़ादी का एक दिलचस्प वाक़या किताबों में मज़कूर है। एक अमीर ने मुख्तलिफ आदमियों से कर्ज ले रखा था। उन्होंने काजी अबू हाज़िम की अदालत में दावा दायर किया। मुअतज़िद का भी कुछ कर्ज उसके ज़िम्मे था। उसने काजी अबू हाज़िम के पास कहला भेजा कि इस शख्स के ज़िम्मे मेरा कर्ज भी है। उम्मीद है कि दूसरे कर्ज ख्वाहों के साथ मेरा कर्ज भी अदालत से दिलाया जाएगा। काजी अबू हाज़िम ने जवाब में कहलाया कि अमीरुल मोमिनीन अपना वो कौल याद करें जो मनसब कज़ा सुपुर्द करते वक्त मुझसे कहा था कि मैंने अपनी कज़ा का अहदा अपनी गर्दन से निकाल कर तुम्हारी गर्दन में डाल दिया। इसलिए अब मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं इस दावे पर बग़ैर किसी शहादत के कोई फैसला दूँ। मुअतज़िद ने जवाब में कहलाया कि फ़लाँ फ़लाँ दो ज़ी इज़्ज़त आदमी मेरे शाहिद हैं। अबू हाज़िम ने फिर जवाब में कहलाया कि शाहिदों को अदालत में आकर शहादत देनी चाहिए। मैं जिरा करूँगा। अगर शहादत सच्ची साबित हुई तो कबूल की जाएगी, वरना जो साबित होगा उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन काजी अबू हाज़िम की जिरा के खौफ से दोनों शाहिदों में से किसी ने शहादत ना दी। इसलिए मुअतज़िद का दावा मसमूह ना हुआ और साफ़े जहान बानी के साथ मुअतज़िद मजहबी हैसियत से भी दीनदार था। फस्क व फजूर से उनका दामन कभी आलूदा नहीं हुआ। अब्बासी अहद में कम इल्मों के अकायद व ख्यालात पर फ़लसफ़ा यूनान का बड़ा असर पड़ा था। मुअतज़िद खुद एक रासिख़ुल अक़ीदा खलीफा था। वो हाम व खराफात के जितने वसाइल थे सब को मिटा दिया। चुनाचा मंजमों और किस्सा ख्वानों के शवारे आम पर बैठने की ममानत कर दी। मजूसियों के असर से मुसलमानों में आतिश परस्तों की बाज़ रस्में राइज हो गई थी। चुनाचा 9 रोज़ के दिन वो भी आग जलाते थे। मुअतज़िद ने इन मुशरिकाना रस्म को हुक्माना बंद कर दिया। मुफस्सिर मौरख़ अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सियासत का एक दिलचस्प वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा मुअतज़िद किसी सफ़र में जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ा जिसमें ककड़ी के खेत थे। मुअतज़िद के सिपाहियों ने ककड़ियां तोड़ लीं। खेत के मालिक ने शोर मचाया। मुअतज़िद को खबर हुई तो उसने उसको बुलाकर पूछा कि तुम ककड़ियां तोड़ने वालों को पहचानते हो? उसने इस बात में जवाब दिया। मुअतज़िद ने कहा, उनको पहचान कर बताओ। उसने 3 आदमियों का बताया। मुअतज़िद ने उनको कैद करा दिया। सुबह लोगों ने 3 लाशें फांसी पर आवेज़ा देखीं। उस पर बड़ी चेह मगोइयाँ हुई कि एक मामूली जुर्म में फांसी पर लटका देना बड़ी ज्यादती है।
ایک شخص نے دبی زبان سے ڈرتے ڈرتے معتضد کو یہ بات پہنچائی تو اس نے کہا کہ ککڑی کے چوروں کو پھانسی نہیں دی گئی ہے، وہ قید ہیں، 3 قاتل جن پر قصاص واجب تھا قید تھے، میں نے راتوں رات ان کو قید خانے سے منگوا کر پھانسی دلوائی ہے اور فوجی سپاہیوں کو ڈرانے کے لیے مشہور کر دیا کہ چوروں کو پھانسی دی گئی تاکہ ان کی رعایا کے مال پر دست درازی اور زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، اور ان تینوں آدمیوں کو جنہوں نے ککڑیاں چرائی تھیں قید سے نکلوا کر اسے دکھلا دیا۔ اس کی سخت گیری کے ساتھ اس کی نرمی کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ چند آوارہ بدمعاش اس کے سامنے پیش کیے گئے جو فسق و فجور میں منہمک رہتے تھے۔ وزیر نے ان کو سولی پر لٹکانے اور آگ میں زندہ جلانے کا مشورہ دیا۔ معتضد نے کہا تم نے اس سنگ دلانہ مشورے سے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ رعایا حاکم کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی اس سے باز پرس ہوگی۔ یہ کہہ کر سزا کے بارے میں وزیر کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔